यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक बेहद चटोरी चुड़ैल का किस्सा मशहूर था। लोग कहते थे कि वह चुड़ैल खाने पीने की बहुत शौकीन थी, खास करके ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन की। गांव में लोग उसे चटोरी चुड़ैल के नाम से जानते थे। जब भी गांव में कोई विशेष भोज होता या कोई नई दुकान खुलती, कुछ न कुछ अजीब जरूर घटता। गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे एक पुरानी झोपड़ी थी, जहां लोग मानते थे कि वहीं चुड़ैल रहती है। दिन के समय वह कभी नहीं दिखती, लेकिन रात होते ही उसके आने जाने की चर्चा शुरू हो जाती। गांव के लोग इस डर से रात में खाना बाहर नहीं रखते थे कि कहीं वो चुड़ैल आकर सब कुछ न कर जाए। एक दिन गांव में एक नया हलवाई आया। उसका नाम रमेश था और वह स्वादिष्ट मिठाइयों और पकवानों के लिए मशहूर था। उसने गांव के बीचों बीच अपनी दुकान खोली और गांव वालों को अपनी खास मिठाई रस भरी चमचम खाने के लिए आमंत्रित किया। सभी गांव वाले रमेश की दुकान पर इकट्ठा हुए और उसकी मिठाई की तारीफ करने लगे। लेकिन रमेश को गांव वाले की एक बात अजीब लगी कि सबने उसे रात में दुकान बंद करने की सख्त हिदायत दी। रमेश ने हंसते हुए पूछा, आखिर क्यों? रात में भी ग्राहक आते हैं, मैं अपनी दुकान क्यों बंद करूं? गांव वालों ने उसे बताया, यहाँ एक चटोरी चुड़ैल रहती है जो रात में निकलती और जो भी खाने की चीज दिखती उसे चट कर जाती। कई बार हलवाई और रसोइयों को भी नुकसान पहुंचा चुकी है। रमेश ने इन बातों को मजाक में लिया और सोचा कि यह सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानी है। उस रात वह दुकान को बंद नहीं किया और सोने के लिए अंदर ही रुक जाता है। आधी रात के करीब अचानक रमेश को कुछ अजीब सुनाई देती है। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो सामने एक लंबी पतली परछाई दिखी। उसकी लाल लाल आँख चमक रही थी और वह सीधा उसकी दुकान की ओर बढ़ रही थी। रमेश घबराया, लेकिन हिम्मत जुटाकर अंदर छिप गया और खिड़की से सब देखता रहा। चुड़ैल की नजर सीधे मिठाइयों पर पड़ी और वह तेजी से खाने लगी। जैसे जैसे वह मिठाइयाँ खा रही थी, उसका चेहरा और डरावना होता जा रहा था और वह जोर जोर से हंस रही थी। रमेश को अब यकीन हो गया कि गांव वालों की बातें सच थी। उसमें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे एक तरकीब सूझी। अगले दिन उसने अपनी खास मिठाई रस भरी चमचम में तेज मिर्च डाल दी और घर के बाहर रख दिया। चुड़ैल ने जैसे ही उसे खाया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वह जोर से चिल्लाई, क्या बनाया है ये? मेरी जीभ जल गई। चुड़ैल ने रमेश को देखा और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन तभी मिर्च की वजह से उसका गला सूखने लगा और वह भागने लगी। उसने रमेश को धमकी दी, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, लेकिन मैं फिर लौटूंगी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आओ, मगर अगली बार मिर्च से भी तीखा कुछ और तैयार रखूंगा। इसके बाद चटोरी चुड़ैल ने गांव में आना छोड़ दिया। गांव वाले रमेश की बहादुरी की तारीफ करने लगे और उसकी मिठाइयों की दुकान दिन रात चलने लगी।